नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खास पेशकश लेकर इंडिया बोल रहा है। दिल्ली टू हरिद्वार, कश्मीर टू केरल, देश भर में कांवड़ रूट पर कांवड़ियों का मेला लगा हुआ है। शिव भक्ति के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। सड़कों पर शिव भक्तों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। और इसी कांवड़ को लेकर यूपी में योगी सरकार ने सुरक्षा और बाकी इंतजाम भी पुख्ता किए हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए योगी सरकार की फोर्स सड़कों पर तैनात है, यानी कि यूपी पुलिस। बड़े बड़े अफसर भी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। लेकिन यूपी में कांवड़ के दुश्मनों को या कांवड़ के विरोधियों को सीएम योगी की यह व्यवस्था नागवार गुजर रही है। इसलिए तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद कहीं डीजे को लेकर बवाल, तो कहीं दुकान खोलने को लेकर विवाद। तो क्या जानबूझकर कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है? सवाल यह है कि आखिर कांवड़ यात्रा में विवाद कौन पैदा कर रहा है? बीच में अभी कुछ खबरें सामने आई जिसमें कहा गया कि कुछ लोग भगवा वस्त्र डालकर कांवड़ियों के बीच पहुंचकर चोरी चकारी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, विवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और कांवड़ यात्रा को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल एक और है। कांवड़ यात्रा में बड़े बड़े डीजे को लेकर चलने का मतलब क्या है? हालांकि पुलिस ने इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस जारी की हुई हैं। आज करेंगे इसी मामले पर डिबेट्स और इसी पर बातचीत होगी। गाजियाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से विवाद की खबरें आ रही हैं। गाजियाबाद में नॉनवेज पर बवाल हो गया। केएफसी और नसीर रेस्टोरेंट का विरोध किया गया। आरोप लगाया गया कि सावन में मांस बिक्री की जा रही है, जबकि इसके लिए गाइडलाइंस है, जिसके बाद केएफसी को बोर्ड लगाना पड़ा कि यहां सिर्फ वेज खाना मिलेगा, क्योंकि कुछ संगठनों ने केएफसी का विरोध किया था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और उसके बाद केएफसी और नजीर जैसे आउटलेट्स को बंद कराया गया। उसके बाद केएफसी ने कुछ आउटलेट्स पर सिर्फ वेज खाना परोसने की बात कही है। लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर जो गाइडलाइंस है उसको भी ध्यान में रखना होगा दर्शकों। तो सीएम योगी का निर्देश क्लियर है। उत्तर प्रदेश में श्रद्धालुओं की सुरक्षा तय हो, डीजे की ध्वनि सीमा तय हो, एक लिमिट तय कर दी गई है, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। शरारती तत्वों पर नजर रखने की बात कही गई है। मांस नहीं बेचे जाने की बात कही गई है, कांवड़ रूट पर खास करके। यानी कि कांवड़ को लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग विषय को लेकर विवाद करने की कोशिश की जा रही है, विवाद पनपाने की कोशिश की जा रही है। बातचीत करने के लिए खेमचंद शर्मा, लीडर बीजेपी, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। यश भारती, स्पोक पर्सन समाजवादी पार्टी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आचार्य एचएस रावत, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना नदीमुद्दीन, चेयरमैन ऑल इंडिया उलेमाए काउंसिल, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। रावत जी, आप सबसे पहले जुड़ गए, तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कांवड़ यात्रा में विवाद हो रहा है या विवाद किया जा रहा है? किया जा रहा है। इसमें कुछ ऐसे नेगेटिव एलिमेंट घुस गए हैं जिन्होंने भगवा तो धारण कर रखा है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति गुंडागर्दी की है, उनकी प्रवृत्ति कांग्रेसी है, उनकी प्रवृत्ति समाजवादी पार्टी की है। वो कुछ ऐसे लोग घुसते हैं जो खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुंभ के अंदर भी घुसे थे, हुल्लड़ मचा करके
उस प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश करना और हिंदू धर्म को बदनाम करना। ऐसे कुछ कालनेमी भी होते हैं। ऐसे आपने देखा हरिद्वार में 40-50 कालनेमी पकड़े गए जो मुसलमान थे, भगवा कपड़ा पहन रखा था, तिलक लगा रखा था, भीख मांग रहे थे और हुड़दंग कर रहे थे। तो मुझे लगता है कावड़ यात्री जो इतना प्यार के साथ, इतनी तपस्या के साथ भगवान भोले का भक्त बन करके जाता है, वो इस प्रकार का वाहियात हुड़दंग कभी नहीं करेगा जैसे हुड़दंग देखने को मिल रहे हैं। ये कभी तपस्या करने वाला, भजन करने वाला भक्त आदमी कभी इस तरह की बातें नहीं करेगा। उसको तो पाप लगेगा, और पाप की परवाह वो नहीं करते जो पाप लेकर के चलते हैं। तो मुझे लगता है विवेक जी, इसके अंदर हुड़दंग कराया जा तो रहा ये है। बड़े बड़े डीजे बजाने का क्या मतलब है नहीं बजाने चाहिए। रावत जी? अभी नहीं गाजियाबाद बजाने। से खबर आई कि भाई वहां पर कोई दुकान थी, केएफसी की कोई आउटलेट है जहां पर फ्राइड चिकन बेचे जाते हो, कह रहे हैं भाई उसकी गंध हवा में मिलती है तो कांवड़ियों को दिक्कत होती है, उसको बंद कर दो। देखिए, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है ना। इसका जिसको लॉ एंड ऑर्डर खराब करना है किसी भी प्रकार का, वो कोई भी बहाना कर सकता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जो कावड़ यात्रा है, हर वक्त दिमाग में हर हर बम बम भोले, हर हर महादेव का जप चलता रहता है। और वो व्यक्ति इस प्रकार से हुड़दंग नहीं कर सकते, मारपीट, लाठियां चलाना, कारों को तोड़ना, बाइक को तोड़ना, या केएफसी के ऊपर हुड़दंग मचाना। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जब सरकार अगर सुविधाएं देती है तो उनका कहीं ना कहीं मिसयूज करने के लिए कुछ लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो इसलिए इसमें वो लोग जो तपस्वी कावड़िए हैं वो इस प्रकार की बात कभी नहीं कर सकते। मान लो मुझे ही अगर जाना है वैष्णो देवी, तो जय माता की करते हुए जाता हूँ। कभी मैं क्या हो रहा है कभी इधर नजर भी उठा के नहीं देखते हैं। या आप कहीं गंगा स्नान करने जाते हैं तो जय गंगा मैया ही करते रहते हैं। वहां क्या हो रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिल्कुल यहाँ सही तो बात है। जी, तो यहाँ तो इस प्रकार से हुड़दंग मैंने देखा है कि किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर मान लो केएफसी वाले का अपना बिजनेस है, वो कर रहा है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है उससे, उसका बंद है, पैक है, सारा है, तो वहां तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप पूरे देश के अंदर इन चीजों की व्यवस्थाएं जो पहले से हैं उनको खत्म नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं करना चाहिए। जो सरकार के गाइडलाइन है उनको फॉलो करना चाहिए, डीजे की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। इतना तेज भी नहीं चलाना चाहिए कि आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम ही हो जाए, या उसको सिरदर्द हो जाए, या उसके दिल में धड़कन बढ़ जाए। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। और मैं सभी कांवड़ियों से यही कहना चाहूँगा, आप बदनाम मत करिए हिंदू धर्म को, सनातन को बदनाम मत करिए। सनातन बड़ा शांति का प्रतीक का धर्म है, सनातन बहुत शानदार धर्म है, सनातन सिखाता है हर चीज़ को। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए और सरकार जी, की गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए। एक तो गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, उस पे से जाके भाई नजीर बंद करा देना, केएफसी बंद करा देना, डीजे तेज आवाज में लेकर चलना, तो ये तो फिर सवालों के दायरे में आएगा ना। हमारे साथ इस वक्त खेमचंद शर्मा जुड़ गए, नेता बीजेपी। उनकी राय जानते हैं क्या है इस पर कि भाई विवाद पनप रहा है या पनपाया जा रहा है। और मौलाना नदीमुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ गए। खेमचंद शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? रावत जी तो कह रहे हैं कि देखिए ये बात ठीक नहीं है कि हमारे देश में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर के तहत ही चल रही है, कोई अपने मन से तो कुछ चला नहीं रहा। तो ऐसे मामलों से बचना चाहिए। हाँ, ये बात और है, दीगर एक ही इसमें जो कुछ लोग जानबूझकर घुसकर विवाद करने की स्थिति करते हैं। खेमचंद शर्मा जी नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, जय बोले की। देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं साजिश चल रही है कि जो करोड़ों की संख्या में कांवड़िया शांतिपूर्ण तरीके से, भक्तिपूर्ण तरीके से और बहुत ही स्वार्थपूर्ण तरीके से जो यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश में यात्रा हो रही है, पर्टिकुलरली ये सेंट्रल इंडिया में जो यात्रा हो रही है, उससे बहुत सारे लोग, बहुत सारी ताकतें तिलमिलाई हुई है। कहीं ना कहीं वो साजिशों के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। छोटे छोटे इंस्टेंस को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा एक तरफ, करोड़ों लोग जो आ रहे हैं, प्यार से जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हजारों भंडारे चल रहे हैं, वो सब बेकार। लेकिन कोई छोटी मोटी कहीं इंस्टेंस हो रही है, घटना हो रही है, कुछ लोग अति उत्साह में या साजिश के तहत ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो उसको तूल दी जा रही है। आई एम श्योर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, सतर्कता से काम कर रहा है, अगर इस तरीके की साजिश चल रही है तो उनको भी सामने लाया जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये कंफर्म है, आदरणीय सीएम साहब ने भी कहा, बहुत सारे लोग
साजिश के तहत कांवड़ियों को उपद्रवी घोषित करने में लगे हुए हैं, उपद्रवी साबित करने में लगे हुए हैं। मैं ऐसे लोगों की, ऐसी मानसिकता की भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, जो शांतिपूर्ण तरीके से 90.99% कांवड़िए अपनी यात्रा कर रहे हैं, शिव भक्ति कर रहे हैं, माँ गंगा की भक्ति कर रहे हैं, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको बदनाम करने की जो साजिश कर रहे हैं, उनमें वो भी लोग जो कांवड़िए के वेश में कुछ जो असामाजिक गतिविधि कर रहे हैं या साजिशकर्ताओं के साथ मिले हुए हैं, और वो भी लोग जो भिन्न भिन्न माध्यमों से उन्होंने ठेका ले लिया है, सुपारी ले ली है कि हमें कांवड़ियों को बदनाम करना है। ये सभी लोग एक्सपोज होने चाहिए, इन सभी लोगों की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। शिव में माहौल है, गंगा में माहौल है, आप जाइए, खुद देखा है मैंने, शिविरों में बहुत अच्छा सुंदर स्वार्थपूर्ण तरीके का माहौल है, और कोई जाति नहीं है, कोई क्षेत्रवाद नहीं है, कोई रंग भेद नहीं है। सभी जातियों से वहां पे बोले आ रहे हैं, सभी एरिया से वहां पे बोले आ रहे हैं। साउथ इंडियन भी हैं, नॉर्थ इंडियन भी हैं, ईस्ट इंडियन भी हैं, सेंट्रल इंडिया के भी हैं, सब वहां पे भोले के स्वरूप है। कितना अच्छा आनंदमय स्वरूप है, उसको जो बदनाम करने की साजिश चल रही है वो बहुत ही गलत। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये डीजे लेकर चलना, ये जबरन केएफसी बंद करा देना, ये सब क्या है? डीजे लेके चलना और लिमिटेड साउंड में उसको चलाना, भजन को चलाना, मेरे को नहीं लगता कि कुछ गलत है, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेना वो एक जांच का विषय है। क्या वो वास्तव में वो साजिश के तहत कुछ लोगों ने करवाया है, करने की कोशिश की है, या उसमें जो वास्तव में कांवड़िए हैं, मुझे कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। लगातार प्रयास किया जा रहा है पिछले कुछ सालों से, जब से हिंदू समाज जागृत हुआ है, जब से कांवड़ की जो यात्रा है। आपकी बात ठीक है, चलिए मैं इस बात से स्वीकार करता हूं कि भाई लिमिटेड साउंड लेकर चलना ठीक है, लेकिन जहां जो लोग इस गाइडलाइन को फॉलो ही नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात, आपने उस आउटलेट का जवाब नहीं दिया। गाजियाबाद में एक आउटलेट है केएफसी का, उसको आकर कुछ लोगों ने भगवा झंडा के साथ कहा कि बंद करो, ये कांवड़ रूट पर नहीं चलना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूं इसकी जांच होगी और ये साजिश का एक नतीजा हो सकता है। अच्छा, और छोटी मोटी एक दो घटना को हम, जो कांवड़ की करोड़ों लोग जो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, उसको हम कहीं ना कहीं साइड नहीं कर सकते। हमें वहां पे जो अच्छे काम हो रहे हैं, वहां सेवा के कार्य हो रहे हैं, लोग पैर दबा रहे हैं, लोग घायलों की सेवा कर रहे हैं, पट्टी कर रहे हैं, भोजन परोस रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, रात दिन वहां पे सेवा कर रहे हैं, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, वहां जाति का भेदभाव नहीं, सभी जाति के लोग साथ में खाना खा रहे हैं। हमें ऐसी अच्छी बातों पे, अच्छी स्टोरियों को आउट करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। एक दो जो ऐसी घटना हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कानून है और कानून व्यवस्था उस पर अपना कार्रवाई करेगी। जो गलत है उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो साजिश के तहत हो रही हो, चाहे उसमें कुछ कावड़ी शामिल हो, उनपे सजा मिलेगी, उनपे कार्रवाई होगी। लेकिन जो हजारों वहां पे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, हमें उनके ऊपर बात करनी चाहिए। मैं ऐसा अनुरोध करता हूं आपसे, क्योंकि कुछ लोग इंटेंशनली उन पे चर्चा करना चाहते हैं। जो एक दो इंस्टेंस हैं जो नहीं होने चाहिए। यश, ठीक है यश भारती जी, कुछ एक घटनाओं को पूरे कांवड़ यात्रा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, और यही मैसेज कल सीएम योगी आदित्यनाथ का भी था कि जो लोग कानून तोड़ेंगे उन पर कानून कार्रवाई करेगा, लेकिन कानून को माफ कीजिएगा, कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश नजर आती है। यश भारती जी। विवेक भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता को मैं सुन रहा था तो 3-4 सवाल मेरे जहन में आए जब मैं उनसे बात कर रहा था। बेहतर होगा कि अगर आप उनका जवाब मुझे दिलवा दें। जी जी। एक शब्द उन्होंने कहा, जब से हिंदू जागृत हुआ है तब से तनाव हो गया। तो हिंदू सोया कब था और जागृत कब हो गया, ये सवाल जरूर उनसे पूछ लीजिएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, तो जो यशवीर महाराज जैसे लोग हैं ये कानून का हिस्सा हैं जो काम कर रहे हैं। तीसरा, मैं ये जानना चाहता हूं, मुख्यतः देश भर में कांवड़ यात्रा चल रही है, देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ, और भी स्थानीय स्तर पे बड़े बड़े पूजनीय स्थल है हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में। कहीं तनाव इतना नहीं, कहीं इतना विवाद नहीं, कहीं इतने नियम कायदे की नौटंकियां नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जितना क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है, मतलब उत्तराखंड में भी इतने विवाद नहीं हो रहे। जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, लोग हरिद्वार जा रहे हैं, लेकिन विवाद कहां हो रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। ये कौन कर रहा है? जब लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, सरकार आपकी है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो ये सब चीजें कर कौन रहा है?
और जो कर रहा है तो पिछले लगभग 9 साल हो गए योगी सरकार को। 9 साल से लगातार हम पुनरावृत्ति देख रहे हैं, बार बार वही चीजें दोहराना, वही चीजें होना। तो ये तो सरकार का बहुत बेचारापन है, बहुत ही असंवेदनशील है कि लगातार 8 साल से 9 साल से चीजें हो रही हैं और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हिंदू सो रहा था, हिंदू अब जाग गया है। तो इतना सोना और जागने वाला हिंदू को मत बनाइए। हिंदू समाज एक बड़ा जागृत समाज है, एक बड़ा अच्छा वर्ग है दुनिया में, जिसकी अच्छी पहचान है, अच्छे संस्कारों से पहचान है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जरूर इनके संस्कारों पर कचरा किया हुआ है। जिस तरीके से अनुरुद्धाचार्य महाराज जैसे लोगों को आगे बढ़ा के, धीरेन्द्र शास्त्री जैसों को आगे बढ़ा करके जो हिंदू गांव, हिंदू राष्ट्र और 25 साल की बच्चियों के बारे जो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था दिखती है। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। उसके बाद हाजी नाजिम भी हमारे साथ जुड़ गए। जी, मंच से बच्चियों के लिए कह देते हैं कि 25 वर्ष की हमारे कांवड़ियों की जो कांवड़ यात्रा है उसको उन्होंने नाटक नौटंकी कहा है। ये इनकी घटिया मानसिकता है, ये इनकी पार्टी की घटिया सोच है। अरे कांवड़ यात्रा विशुद्ध रूप से धार्मिक यात्रा है, भोले की सेवा है, भोले की भक्ति है, माँ गंगा की भक्ति है, हमारी सनातन का प्रदर्शन है। वहां पे हमारे वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है, वहां पे पूजा पाठ हो रही है, हवन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, सेवा हो रही है, और आप उसको नाटक नौटंकी कह रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? कभी भी आप किसी दूसरे धर्म के बारे में इस तरीके की टिप्पणी कर सकते हैं? अभी रिसेंटली कुछ त्योहार गए हैं, वहां पे आपने टीका टिप्पणी करी, क्यों इतने बड़े बड़े आप लोगों ने जलसे निकाले, क्यों ऊंची ऊंची आपने मीनारें बनाई जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई, वहां पे आपने टिप्पणी नहीं करी। लेकिन आप कांवड़ यात्रा को अशोभनीय तरीके से आप ये कह रहे हैं नाटक नौटंकी। ये आपकी घटिया सोच को दिखाता है। हिंदू जगह है, हिंदू आप लोगों के राज में दब के कुचल के मांस की दुकानों के सामने, और जहां आप कहते थे नहीं आज शुक्रवार है आपको रुकना पड़ेगा, साइड से जाना पड़ेगा, दब के कुचल के झुक के जो हिंदू यात्रा निकालता था आज अपने हक की बात कर रहा है, बराबरी के साथ यात्रा कर रहा है। इस तरीके से हिंदू जगह है, वो जगह हुआ हिंदू आपको समाजवादी पार्टी को पच नहीं रहा है। इसीलिए अखिलेश जी ने ठेका ले लिया कि हमारे धर्म गुरुओं को बदनाम करेंगे, हमारी संस्कृति को बदनाम करेंगे, कांवड़ यात्रा को नाटक नौटंकी बोलेंगे। इससे ज्यादा घटियापन क्या हो सकता है? आप कांवड़ यात्रा को, कांवड़ियों को आप उपद्रवी बनाने में तुले हैं, सिद्ध करने में लगे हैं। हजारों वहां पे जो अच्छे काम हो रहे हैं वो एक भी चर्चा नहीं करनी कि वहां पे जाति धर्म का कोई भेद नहीं, वहां को ये नहीं कह रहा है कि हम यादव को एम्पावर करेंगे, यादव परिवार ही वहां पे पावर में रहेगा। वहां पे सब वर्ग के लोग, हमारे SC ST OBC अपर कास्ट, कोई जाति भेद नहीं, सब भोले के रूप में। कितना सुंदर वहां पे सनातन का प्रदर्शन हो रहा है, उसके बारे में बात नहीं। इक्का दुक्का घटना हो गई, अरे करोड़ों लोगों में आप ऑन एन एवरेज निकालोगे, शांतिपूर्ण तरीके से गांव में रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, वहां भी छोटी मोटी घटना हो जाती है आउट ऑफ 1 करोड़ पीपल। अब यहाँ पे जब यात्रा निकल रही है तो आप इससे ज्यादा आपकी साजिश करता सोच और क्या हो सकती है कि आपने एक शब्द अच्छा नहीं निकाला, जो हजारों अच्छी चीज हो रही है पूरे विश्व के लिए, वहां से लर्निंग है पूरे विश्व के लिए, वहां से चैप्टर है, किस तरीके से वहां पे संगठन हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से। कहीं भी देखिए उसको लेकर कोई सवाल नहीं है खेमचंद भाई। आप यू आर नॉट टॉकिंग पॉजिटिवली, आप कंप्लीटली इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि आपने सुपारी लेके रखी है। आप जो बोलोगे मुंह में से गंद बोलोगे कांवड़ के लिए। जी, क्या सभी कांवड़ियों की बात हो रही है? यश भारती जी जवाब देना चाह रहे हैं। यश भारती जी। विवेक भाई, मैंने सवाल पूछा, उसके जवाब दिलवा दीजिए। इन्होंने जो कहा हिंदू जाग गया है, वो सोने वाला कब सोया था वो पूछ लीजिए। कल्याण सिंह की सरकार में सोया था, राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार में सोया था, या राजनाथ जी की सरकार में सोया था? कब सोया था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सोया था? एक बात। दूसरी बात, मैंने इनसे पूछा कि वही कांवड़ यात्रा जो उत्तर प्रदेश में चल रही है वो अलग तरीके से चल रही है और उत्तराखंड में चल रही है वो अलग तरीके से चल रही है। उत्तराखंड का कोई एक विवाद मुझे समझ में नहीं आया अभी तक, ना उत्तराखंड की सरकार ने कोई विवाद की बात की। जितने विवाद है सब उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से सामने आ रहे हैं। नेम प्लेट लगाओ, ये लगाओ, फलाना ठिकाना, सारे जितने उत्तेजित वीडियो आ रहे हैं, जितने तोड़ फोड़ के वीडियो आ रहे हैं, सब उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। इसका सारा मतलब ये दिखता है कि लॉ एंड ऑर्डर और सारी व्यवस्था अव्यवस्था में बदल चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक धार्मिक व्यवस्था को भी उन्माद में फैला कर चुके हैं। ये उन्माद फैलाने वाले असली लोग कौन है, उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। अभी कुछ लोग पकड़े गए थे जो भगवा वस्त्र धारण करके चोरी चकारी में लगे हुए थे,
कुछ लोग पकड़े गए जो दूसरे धर्म के पाए गए, किसी और धर्म से आगे किसी और यात्रा में शामिल हो रहे, धार्मिक यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे लोग भी तो सामने आ रहे हैं। विवेक भाई कहां पकड़े गए? उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, यूपी की खबर है जिसमें चोर पकड़े गए। ऑपरेशन कालनी में उत्तराखंड में पकड़े गए 50 से 60 लोग। मैं यही बताना चाह रहा हूं। ये पूरा कार्यक्रम जो चला ये उत्तराखंड सरकार ने चलाया और उसकी मैं सराहना करता हूं। और उत्तर प्रदेश में भी इसको चलना चाहिए। जो सबसे ऊपर बैठे हुए ढोंगी हैं, जो रावण के वेश में बैठे हुए हैं, जिन्होंने सनातनी परंपरा को अपना करके साधु संत का चोला पहन लिया, लेकिन अपनी जाति पे गर्व करते हैं, अपने परिवार पे रहते हैं। जबकि जितने साधु संत हैं, जब एक बार परिवार त्याग देते हैं, उनका जाति से, अपने क्षेत्र से, अपने परिवार से कोई मतलब नहीं रह जाता। वो धर्म की व्यवस्था में आ जाते हैं, धर्म के प्रचार प्रसार में आ जाते हैं, धार्मिक क्रियाओं पे आ जाते हैं। जी, मैं इसका जवाब खेमचंद जी से लूं, लेकिन पहले नदीमुद्दीन जी और नाजिम जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। एक एक रिएक्शन उधर से लेते हैं। नाजिम साहब, क्यों दूसरे धर्म के लोग कांवड़ यात्रा में घुसे चले आ रहे हैं? क्यों इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं? क्या विवादित कांवड़ यात्रा को विवादित बनाने की कोई इंटरनेशनल साजिश चल रही है? बिल्कुल। हाँ विवेक जी, देखिए जिस तरीके से अभी यहाँ पर चर्चाएं चल रही थी, जिस तरीके से खेमचंद जी भी कह रहे थे कि हिंदू अब जाग गया है, तो वो भाई जागेगा ही, क्योंकि उनको अपनी नौकरियां जो मांगनी है, आपसे 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया था भाई आपने। भाई अब वो जाग इसलिए रहा है क्योंकि आपने भारत को स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, तो भाई वो जाग रहा। लेकिन आप तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करते हैं भाई। तो अब बताइए हिंदू भाई को कब तक आप सुलाते रहेंगे? भाई अब उनके जागने का नंबर आ रहा तो जागने दीजिए भाई। अपने वो रोजगार की बातें आपसे करेंगे। अगर आप ये कहेंगे कांवड़ यात्रा पे निकले, फूल बरसाएंगे, अगर आपसे कह देंगे कि हमें नौकरियां दे दो, तो क्या होगा? लाठियां बजेंगी भाई ऐसा कैसे चलेगा खेमचंद भाई? ऐसा तो नहीं चलना चाहिए। और रही बात है कि मैं ये कहना चाहता हूँ विवेक भाई, देखिए जिस तरीके से कांवड़ यात्री हमारे भाई कांवड़ यात्रा को के साथ चल रहे हैं, कांवड़ को उठाकर लेकर चल रहे हैं शिव जी की आराधना के लिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का माहौल कुछ जगह देखा जा रहा है, वहां पर यह देखा जा रहा है कि अगर किसी की गाड़ी पे टच हो जाती है तो होके डंडे लेके मारना चालू कर देते। अभी आपने गाजियाबाद के KFC का भी जिक्र किया था, लेकिन आप वहां पे नजीर वाला वो भूल गए थे। नजीर भी था KFC के साथ, नजीर भी था, उसका भी जिक्र आप कर देते तो शायद अच्छा लगता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ वे भाई, आखिर ये कब तक चलेगा भाई देश के अंदर इस तरीके का कि भाई देश के अंदर के कांवड़ यात्राएं निकल रही है? अच्छी बात है, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, लेकिन इस कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरीके का माहौल इस बार देखने को मिल रहा है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि हाँ देखिए कि सड़क पर चलने वाले की बसें भी टूट रही है, कारें भी टूट रही है। अरे एक महिला थी जो स्कूटी पे थी, उस महिला के साथ किस तरीके की अभद्र घटना घटी गई, ये इतिहास में पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि भाई इस तरीके का माहौल, वरना तो हमने तो कभी नहीं देखा। नहीं विवेक भाई, हमने अपने जीवन में जब भी कांवड़ यात्री आते थे तो भाई हम तो फल लेके खड़े रहते थे। पहली बात देखिए, देश संविधान से चलेगा हाजी नाजिम जी, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि मैंने नजीर का नाम नहीं लिया। आप रावत जी बैठे हुए हैं, सबसे पहले आ गए थे, आप लेट आए। रावत जी से पूछिए मैंने नजीर का नाम लिया कि नहीं लिया। मैंने अपने इंट्रो में भी लिया, मैंने सवाल में भी नजीर का नाम लिया, स्टोर का नाम लिया, और उसमें रावत जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देश में दुकान मकान जो भी है सब कायदा कानून से चल रहा है, संविधान से चल रहा है। तो ऐसे कोई जाकर KFC बंद करा दे रहा है और कह रहा है कि भाई नॉनवेज बिक रही, ठीक नहीं है, तो उन्होंने उसका विरोध किया। यही तो खूबसूरती है हमारे देश की, जिसको आप लोग मानने को तैयार नहीं है। नहीं, आप लोगों को नवरात्र में जाकर गरबा भी करना है, फिर कांवड़ यात्रा में आकर भगवा वस्त्र धारण करके फिर यहां पर वो भी करना है, कांवड़ यात्रा में भी घुस जाना है। मैं इस मेंटालिटी में सवाल पूछ रहा हूं, आप इसको क्यों नहीं समझते हैं? आप समझिए कि कोई तो है जो सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ विवेक भाई, देखिए बिल्कुल जांच होनी चाहिए इस चीज पे। और देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए सावन का महीना चल रहा है, मीट सारी दुकानें बंद है मीट की, तो वहां पर अभी आपने देखा होगा शराब की दुकानों पर पर्दे डाले जा रहे। लेकिन फिर आज भी मैंने देखा था शराब की दुकान पे किस नहीं, ये गरबा पंडाल में घुस जाना, कांवड़ यात्रा में घुस जाना, ये क्या है? कब तक चलेगा? व्हाट इज दिस मिस्टर हाजी नाजिम खान? हाँ विवेक भाई, देखिए अगर कांवड़ यात्रा में अगर आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हुआ, भाई नहीं, मैं उस मेंटालिटी को बात कर रहा हूं। मैं सारे मुसलमान भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं। आप ये मेरे साथ नहीं कर सकते, मैं ये नहीं होने दूंगा अपने शो में कि आप मुझे टारगेट करके बोले मैं सारे आप मेरे अच्छे मित्र हैं,
आप मुस्लिम समाज से आते हैं, आप बोलिए इस बात को, इस बात का खंडन कीजिए टीवी पर। आप मेरे मित्र नहीं है, हमारे बीच हाँ, मतभेद हो विवेक सकता है भाई, लेकिन मनभेद नहीं है ना। आप इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि भाई जैसे गरबा में एक इंटरनेशनल प्लानिंग नजर आती है, पूरी नेशनल प्लानिंग नजर आती है, कई लोग घुस जाते हैं, वही काम कांवड़ यात्रा में हो रहा है? क्यों ये सवाल नहीं पूछ सकता हूं मैं? हाँ विवेक भाई, देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आप और हम भाई है। और देखिए जो पैनल में बैठे हैं ये सब मेरे भाई है। तो रही बात ये, अगर ये कहेंगे कि कावड़ के अंदर कोई भी असामाजिक तत्व घुस जाता है माहौल खराब करने के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर जांच का विषय, मौलाना जांच नदीमुद्दीन होनी कुछ चाहिए, कहना चाह रहे हैं, लेकिन ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। नदीमुद्दीन जी कह रहे हैं जांच की बात, आप कह रहे हैं, नदीमुद्दीन जी क्या कह रहे हैं? नदीमुद्दीन जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप मुझे इतने देर बिठा करके बात करेंगे तो मैं आपका शो छोड़ देने वाला हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। देखिए आप हमारे सम्मानीय मेहमान हैं, ऐसा मत कीजिए नदीमुद्दीन जी, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं प्लीज, ऐसा मत कीजिए। आप बड़े रेस्पेक्टफुल बुद्धिजीवी आदमी हैं, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं आपको, इसलिए आपको बुलाया गया है। बताइए। सुनिए, देखिए सुनिए, हाँ अगर इस कांवड़ यात्रा में मुसलमान घुसे हैं तो पहचान करके सजा देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। हाँ एक ठीक बात। हाँ दूसरी बात है, हम मुझे ये हमारे रावत जी हैं, हाँ धर्म गुरु हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। हाँ उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कांवड़ियों के बारे में बोला, केएफसी पर उन्होंने हंगामा किया। मैं कहता हूं कि लल्लन सिंह है, बीजेपी के सहयोगी हैं, वो मटन पार्टी कर रहे थे, उन पर भी जाकर के लात घूसे चला देना चाहिए था। अभी मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ के जवान को लात घूसों से मारा गया, और कांवड़ी पुलिस पर भी अटैक कर रहे हैं और पुलिस उनका पैर दबा रही। ये एक इश्यू है। वही पुलिस जो है मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों को मार रही है। आप रोड पर कोई नमाज पढ़े तो उसकी पिटाई, उसको मना कर रहे हैं, उस पर एफआईआर हो रहा है। यहां तक कि संभल में जिन लोगों ने छत पर नमाज पढ़ी उनको भी मना कर दिया गया। तो एक देश में दो कानून क्यों? मेरा सवाल है, एक देश पे दो कानून क्यों? मुसलमानों पर बिल्डोजर चल रहा, जिन लोगों ने सीआरपीएफ जवान पर हमला किया, लात घूंसों से मारा है। तो आप ही लोग तो चाहते थे एक देश में दो कानून हो, आपका कानून अलग हो, बाकी देश का कानून अलग हो। नहीं सुनिए, एक बात और, 225 साल से पैगी नाम से एक मुहर्रम में जुलूस चल रहा था। जो लोग अपने पैर पे पायल बांध करके, तलवार लेकर के, जंजीर से चलते थे, सरकार ने बैन कर दिया। क्या कभी किसी मुसलमान ने सवाल उठाया? जबकि उनसे किसी को खतरा नहीं। एक कावड़िया उत्पात कर रहे हैं, चंद कावड़िए, पूरे कावड़िए नहीं। देखिए कावड़ में गंगा जल लेके जा रहे हैं, जो लोग उत्पात मचा रहे हैं, गंगा जल का भी अपमान है। एक शुद्ध जल है जिसको आप लेकर के जा रहे हैं। और मैं कहता हूं कि आप केएफसी, बड़े बड़े 5 स्टार होटल आप बंद करा रहे हैं। क्या रमजान के महीने के अंदर मुसलमान रोजा रखते हैं? क्या मुसलमानों ने कहा है कि सबकी दुकानें बंद करा दी जाए? मैं कहता हूं कि आस्था रखिए आप अपनी, मेरी आस्था मेरे साथ, आपकी आस्था आपके साथ। नहीं, कई मुसलमान तो ये कहते हुए पाए जाते हैं रमजान में कि हिंदुओं की दुकान से सामान मत खरीदो। बिल्कुल गलत। जो कहते हैं उन पर कार्रवाई करो। हाँ, जो ये बात अलग है कि जो कहता है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई करो, मगर देश में दो कानून क्यों? मेरा सवाल यह है कि क्या जिन लोगों ने सीआरपीएफ जवान पर हमला किया, क्या उनके घर पे बिल्डोजर चलेगा? अगर यही कोई हरकत मुसलमान कर देता तो आप गला फाड़ फाड़ करके इतना चिल्लाते कि रात में गरारा लेकर के आपको सुना पड़ता। मगर आपकी आंखें बंद हैं, आपकी जबान खामोश है। मैं कहता हूं कि कावड़ के नाम पर उत्पात क्यों? अगर जो उत्पात कर रहा है उसको संगीन जो है सजा देनी चाहिए कि एक गंगा जल लेकर के जा रहा, उस पर उत्पात हो रहा। रावत जी इसका जवाब, फिर मैं खेमचंद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रावत जी इसका जवाब, फिर मैं नदीमुद्दीन जी तुरंत आपके पास वापस आ रहा हूं रावत जी के जवाब को लेकर। रावत जी। नदीमुद्दीन साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि रमजान में ऐसा क्यों नहीं होता। रमजान में अरशद मदनी का फतवा आप देखो, देवबंद से क्या दिया था उन्होंने कहा रमजान के महीने में काफिरों की दुकान से सामान मत खरीदना, क्योंकि आपका रोजा जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो काफिर लोग हैं ये गौमूत्र छिड़कते हैं अपनी दुकान के अंदर और धूप बत्ती अगरबत्ती करते हैं। और उस पर हमारी डिबेटें हुई, कम से कम हर रमजान के महीने में ये डिबेटें होती रही हैं और पिछले 10-15 साल से ये मुद्दा चल रहा है। वो उनकी वेबसाइट पर भी है वो फतवा, ऐसा नहीं है कि वेबसाइट के ऊपर नहीं है। फिर उनको उसको खंडित करना पड़ा। रिजवी साहब ने भी ये फतवा दिया कई बार। तो ऐसे अपनी पॉपुलरिटी के लिए फतवा जारी करते रहते हैं। तो ये जो फतवे जारी होते हैं, और दूसरी बात है कि हमारी और आपकी दो विचारधारा हैं। आप मांसाहार करते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं।
आप हमारी दुकान से सामान ले सकते हैं, हम आपकी दुकान से नहीं ले सकते, क्योंकि आपके हाथ गंदे होते हैं, आप मांस का सेवन करते हैं, आपके दुकान के ऊपर मटन कटता है, वहां पर खून के छींटे वीटे पड़े रहते हैं, तो आपके यहां शुद्धता है कहां? तो इसलिए आप अगर ये कंपैरिजन करोगे कि भाई हिंदू की दुकान और मुसलमान की दुकान दोनों में फर्क है, आपके यहां पर थूकने की प्रथा है, किसी भी चीज को दोगे थूक के देते हो आप, आपने खाना देना थूक के देना, फ्रूट देना थूक के देना है, आपने पेशाब मिला के देना है, तो ये इतनी गंदगी उसको कैसे कोई सहन कर लेगा? कावड़ यात्रा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पवित्र हमारी यात्रा है, गंगाजल लेकर के आते हैं, लेकिन उनके अंदर कालनेमी घुसे हुए हैं। अब उन कालनेमियों के साथ अगर कोई योगी सरकार या धामी सरकार अगर सख्ती के साथ एक्शन करेगी, तो फिर आप वही जाकर के अपना रोना जी, शुरू कर देंगे। नदीमुद्दीन जी नदीमुद्दीन जी। हाँ, पहले रावत जी को मैं ज्ञानवर्धन देना चाहता हूं। आपने कहा कि मुसलमान मटन, मुसलमानों की तादाद कितनी है भारत में? 2000 इससे पहले जो सेंसस हुआ था 13 या 14% है। भारत में मीट खाने वाले 75% है। 75% हिंदू खा रहे हैं। 75%। सुनिए, आप बोल चुके हैं, अब सुनिए, आपकी बारी सुनने की है, आपकी बारी बोलने की नहीं है। मैं कहता हूं कि 75% तेलंगाना के अंदर 99% लोग मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, हाथ गंदे नहीं हुए। लल्लन सिंह ने मटन पार्टी दिया था अभी सावन के महीने में। कई थूकने की बात अगर है तो मैं आपको वीडियो भेज देता हूं। कई हिंदू भी अपने जो है पेशाब डालते हुए पाए गए, कई गलत काम करते हुए पाए गए। तो एक दो वाकये को किसी भी समुदाय से जोड़ना ये निहायत ही निंदनीय है और गलत है। रावत जी मुसलमान गंदे हैं। रावत जी, एक दो घटनाओं को किसी पूरे समुदाय से जोड़ना ठीक नहीं है। रावत जी जल्दी से, उसके बाद यश भारती और खेमचंद जी आपके पास आ रहा हूं। रावत जी, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश है कि 75% हिंदू कहां से खा लेगा? आप देखिए नॉर्थ इंडिया के अंदर मैक्सिमम सारे जो लोग हैं वो नहीं खाते, बहुत कम लोग खाते हैं। आपके और साउथ इंडिया के अंदर अगर कोई खाता भी है, बिहार के अंदर कोई खाता है, अगर बंगाल नहीं वो एक लाइन है, देखिए गंगा पार वाली लाइन है वो, बिहार झारखंड से नीचे में नॉनवेज का ज्यादा चलन है। नॉर्थ इंडिया में ठीक आपने सही बात कहा कि 80% लोग जो है वो 70 to 80% लोग नहीं खाते हैं। अगर आप ऊपर के स्टेट्स में आएंगे, नॉर्थ की ओर आएंगे तो बिल्कुल जी, उसमें अगर कश्मीर को छोड़ दें तो जी। विद्वान आदमी है मौलाना साहब, आप विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, आप समझते हैं इस बात को। आप भी व्हाट्सएप की बातें लेकर के बैठ गए। जी ठीक है, यश भारती कुछ कहना चाह रहे हैं। यश भारती जी। देखिए, कांवड़ यात्रा पे चर्चा चल रही है, शुद्ध भोजन पे रावत जी ने बात करी। इकरा हसन जी जाकर के अगर कांवड़ियों को शुद्ध भोजन परोसने का काम करें, अच्छी नीयत के साथ में जाएं, तो वाजपेयियों को दिक्कत हो जाती है कि हिंदू मुसलमान एक कैसे हो रहा है। वही लल्लन सिंह जी सावन में जो धर्म प्रेमी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, वो लल्लन सिंह जी को नहीं रोक पाते हैं कि भाई ललन जी जेडीयू के हैं सर, ललन जी। हाँ भाई, अरे सरकार तो उन्हीं की दम पे चल रही है केंद्र में। हाँ वो सहयोगी हैं। हाँ भाई, आपने कहा कि जेडीयू बीजेपी के लोग, इसलिए मैंने थोड़ा सा करेक्ट कर दिया। क्या अपने लोगों पे, ये उनके अपने लोग हैं ना, एनडीए के घटक दल है, क्या अपने लोगों को नहीं रोक पाते हैं मांस मछली के लिए? दूसरी बात, रावत साहब ने जो एक बात कही, देवी की उपासना के लिए बंगाल में और अन्य जगह पे क्या मांस मछली की बात नहीं होती है? तो जिस तरीके की बात, वो बेवजह हम विवाद करना और जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, विवादों से तो दूर होना है ना। ऐसे घटियापन करने वाले, विवेक भाई मेरे को कोई एक आदमी ढूंढ के बता दीजिए जो किसी ने थूका हो खाने के ऊपर, किसी ने पेशाब करी हो, किसी ने गंदगी करी हो, और कोई एक आदमी ढूंढ के निकाल लीजिए, मुसलमान ही ढूंढ के बता दीजिए कि उसका समर्थन कर रहा हो, कोई एक आदमी बता दीजिए। घटियापन का कोई समर्थन नहीं करेगा हिंदुस्तान में, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन उस घटियापन का मार्केटिंग करना, उसको बेचना, बराबर लगातार बेचना, यह भारतीय जनता पार्टी का काम है। नियंत्रित आप कर नहीं पाते चीजों को और आप बदनाम हर चीज को करते हो। कांवड़ यात्रा को सबसे ज्यादा अगर बदनाम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और वही मैं अंतर बता रहा हूं कि वही कांवड़ यात्रा जो गाजियाबाद से हरिद्वार तक जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बदनाम है और उत्तराखंड में बदनाम नहीं हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? जी, खेमचंद शर्मा जी। जी खेमचंद जी खेमचंद जी से बातचीत करते करते खेमचंद जी वापस आ गए। हाँ खेमचंद जी, आवाज आ रही है क्या आपको?
माइक चेक कर लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही शायद, माइक का एक बटन होगा उसको चेक कीजिएगा प्लीज, थैंक यू। नहीं, ये वीडियो वाला बटन छू दिया आपने, माइक वाला। क्या है, बीच बीच में थोड़ा डिजिटल ट्रेनिंग भी ऐसा लगता है मेरे को सेशन अपने गेस्ट के साथ करना पड़ेगा, जैसे थोड़ा डिजिटली भी हमारे गेस्ट जो साउंड हो जाए। आप नाजिम साहब, आप मेरी बातों पर बहुत मुस्कुराते हैं। खेमचंद जी, हाँ विवेक जी, वो फीचर हाइट था, मैं खुद से सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ, तो आई वाज जस्ट वरीड कैसे गायब हो गया। हाँ, देखिए अभी देखिए कितनी ड्यूल तरीके से बातें करते हैं। हाँ, अभी मौलाना साहब ने कहा एक देश में दो कानून क्यों, बिल्कुल सही कहा मौलाना साहब, आज फतवा निकालो, इस देश में दो कानून नहीं होने चाहिए, इस देश में यूसीसी होनी चाहिए, इस देश में एक कानून होने चाहिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। हम आपको हाथों पे लेंगे, आपको सर पे बिठाएंगे, वास्तव में इस देश में एक कानून की जरूरत है, ठीक बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। यश भारती जो बात सवाल पूछे तो उसका भी जवाब दे दीजिएगा। आप उस पर टिक के रहिए। और दूसरा, आपने कहा बड़े अच्छे तरीके से कहा कि एक दो जगह मुसलमानों ने पेशाब कर दिया, थूक डाल दिया, झूठ कूट कर दिया, तो पूरे मुसलमानों को क्यों ब्रांड किया जाए। लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही है पढ़े लिखे व्यक्ति होते हुए, एक दो छोटी मोटी घटना की वजह से आप करोड़ों लोगों के द्वारा संचालित या चलती हुई कावड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? यू आर ए स्कॉलर, आप अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, आप स्कॉलर हैं। आप अपने समाज के लिए तो कह रहे हैं कि एक दो घटना के ऊपर पूरे मुसलमानों को बदनाम करना गलत है, लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही है, लज्जा नहीं आ रही है कहते हुए कि एक दो छोटी मोटी घटनाएं, जिसमें अभी हमारे जो पैनलिस्ट ने, जो मुसलमान पैनलिस्ट हैं, वो मेरे साथ एक चर्चा में ये कहते हैं, जिस दिन मांस की दुकानों को बंद करने की बात चल रही थी कावड़ यात्रा में, कि केएफसी को क्यों नहीं बंद किया जा रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूं जो केएफसी को उस दिन बंद करवाने की बात कर रहे थे, शायद वो साजिश में शामिल हो, उनका दल साजिश में शामिल हो। आप उसकी वजह से करोड़ों हमारे भोले, हमारे जो कावड़ यात्री हैं, उनको बदनाम करने की जो साजिश रचनी है, अपने आप में साजिश की भू को प्रदर्शित करता है, आपके घटियापन को प्रदर्शित करता है। जब आप पे बात आ रही है, नहीं बदनाम मत करो सबको जी, और करोड़ों कावड़ यात्रियों पे आप टीका टिप्पणी करते हुए बिंदास तरीके से बोल रहे हो। हाउ कैन यू से योरसेल्फ एज ए स्कॉलर? अरे मैं मुसलमान के बारे में बोलता हूं तो भी सेंसिटिव रहता हूं, हिंदू के बारे में बोलता हूं तो भी सेंसिटिव रहता हूं, क्योंकि हम सनातनी हैं, सबको अपना मानते हैं। हम जब आरती करते हैं तो सबके कल्याण की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते। ठीक बात है। मैं खेमचंद जी, एक सवाल है मेरा। यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के श्री राजीव रंजन सिंह अलाइस ललन सिंह जी रिपोर्ट जारी करते हैं 2023-24 की, और 2023-24 में अगर हम मीट प्रोडक्शन की बात करें तो जो मीट का प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। विवेक भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और मैं आंसर उस समय भी देना, उस समय भी मैं सवाल पूरा कर लूं। मीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, उसके ऊपर वेस्ट बंगाल में होता है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। 2 राज्यों में आपकी सरकार है। जो मीट प्रोडक्शन है वो देश में बढ़ा है 2016-17 के मुकाबले 2023-24 में, जहां हम 7.39 MMT यानी कि मिलियन मीट्रिक टन पर थे, 2023-24 में 10.25 यानी कि 10.25 MMT मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच गए। तो मेरा सवाल यह है कि एक तरफ हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ फूड चेन जैसे KFC या फिर नजीर इसको बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं सावन के दरमियान। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी दिखती हैं, इसका जवाब दीजिएगा प्लीज, थैंक यू। विवेक भाई, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं पहले भी इसका आंसर देना चाह रहा था। ये मैटर खाने का है ही नहीं, कोई मीट खाए मीट खाए, कोई वेजिटेरियन खाना खाता है तो वेजिटेरियन खाना खाए। अभी इन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमान नॉनवेज नहीं खाते, हिंदू भी बहुत सारे खाते हैं, मानता हूं खाते हैं, बहुत सारे खाते हैं, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी हिंदू मांस खाके और उन गंदे हाथों से कावड़ियों की सेवा करने नहीं जाएगा। जिस दिन उसको कावड़ में सेवा करनी होगी वो मांस खाके नहीं जाएगा, अंडा खाके नहीं जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जब उसको पता है कि जब उसको भोले की भक्ति करनी है, माँ गंगा की भक्ति करनी है, भक्तों के पास जाना है, सेवा करना है। आपने तेलंगाना की बात की, तेलंगाना में हैदराबाद में रहा हूं, उन गरीब परिवारों के बीच में रहा हूं, जब उनको पूजा करनी होती है, पाठ करनी होती है, शुद्धि करते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं,
वो आपसे ज्यादा अपने आप को सात्विक करके फिर पूजा करते हैं। आपका रूटीन भोजन कोई भी हो सकता है, हम कंट्रोल नहीं कर रहे, मौलाना को ये नहीं चेक कर रहे कि आप घर में क्या खाते हो, लेकिन आप इसको जनरलाइज कर रहे हो। हाउ कैन यू डू इट जनरलाइज? प्रोडक्शन बढ़ सकता है, हमें एक्सपोर्ट करना है। बहुत सारे देश हैं जो मीट खाते हैं, ठीक है, तो वो एक सावन- अलग मैटर है, आप तो भी सा- खाओ, ए- ए- लेकिन आप कांवड़ तो यात्रा सावन- में खाओगे, सावन कांवड़ के यात्रा मैं- की दुकान से ही खरीदोगे, कांवड़ सा- यात्रा में ही बेचोगे, तो सा- आप मीट खा के कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे, सावन ये तो के नहीं मैं- चलेगा। सावन के महीने में हमें एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए फिर तो। मैंने क्या कहा, ये सावन के महीने में भी जनरलाइज ईटिंग का प्रिंसिपल है ही नहीं। जी, ये बात है कांवड़ कांवड़ यात्रा को जहाँ पे अशुद्ध सेवा करने की, हो ये रही कह है, रहे हैं पूजा आप। हो रही है, जी। वहां पे ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम यश नहीं भारती से एक होने सवाल ले रहा हूं, देंगे। उसके बाद नाजिम खान आपके पास आ रहा हूं। खाने खिलाने की बात नहीं है, बात है यात्रा को अशुद्ध करने की, बात है साजिशन यात्रा को खंडित करने की। यश भारती जी, देखिए, आपने मीट पे सवाल किया था विवेक भाई। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, हाँ नदीमुद्दीन जी एक सेकंड में आ रहा हूं, थोड़ा 2 मिनट दीजिएगा, यश भारती जी पूरा कर ले। हाँ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू तो खुल के कहते हैं मैं बीफ खाता हूं। बीफ खाने से कौन रोकेंगे? और बीफ एक्सपोर्टर से भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है, गाय के हत्यारों से भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है। तो खाने का मसला तो कहीं है ही नहीं ना। ये गाय के हत्यारों से तो चंदा ले रहे, खाने का मसला भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं है ही नहीं। नालायकी का पूरा मसला है भारतीय जनता पार्टी के साथ में कि कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे। अभी जब लल्लन सिंह की बात आ गई है, बेचारे फंस गए हैं, तो दूसरी बातें कह रहे हैं। बीफ की बात आती है, गाय के हत्यारों की बात आती है तो कुछ कहने लगते हैं। लेकिन सवाल जब उठता है कि जब उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बीफ एक्सपोर्ट्स में गाय की हत्या करने के आरोपी हैं, जो धंधा करते हैं, जिनका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है, नाम बदल के जो यूपी में कहां गौ हत्या होती है यश भारती? यूपी में गौ हत्या बैन है। मैं ये पूछ रहा हूं, जिस तरीके से जो व्यापार भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं नाम बदल के, और मीट एक्सपोर्ट और बीफ एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो जब नाम बदलने पे ही तो कांवड़ यात्रा पे इतना इन्होंने बवाल मचाया, खाने पीने पे ही तो बवाल मचा रहे हैं। मेरा सीधा सवाल ये था, उसका सीधा जवाब नहीं दे रहे ये। वही कांवड़ यात्रा जो उत्तर प्रदेश से शुरू होकर उत्तराखंड में खत्म हो रही है, और फिर उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में खत्म हो रही है, उसमें कहीं भी आपको विवाद उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतना बवाल क्यों है? जी, आपने 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 बीफ को लेकर एक एलिगेशन लगाया, जल्दी से जवाब लेते हो। नदीमुद्दीन जी कुछ कह रहे हैं। खेमचंद जी जल्दी से 10 सेकंड प्लीज, थैंक यू। देखिए, इन्होंने बहुत ही शर्मनाक तरीके से बातें रखी हैं। ये क्या कह रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे को एक नाम बताओ जो गौ हत्या में शामिल है उत्तर प्रदेश में। नहीं तो आपको नेशनल टीवी चैनल पे चेहरा दिखाने के आपको अधिकार नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप असली माँ बाप के बेटे हो, एक नाम बताओ। नहीं ये इस तरह नहीं ये अमर्यादित भाषा नहीं खेमचंद जी, ये इस तरह की भाषा नहीं प्लीज, ये इस तरह की भाषा नहीं। असली माँ बाप के बेटे, ये इस तरह, ये डिबेट इस तरह से नहीं होती। डिबेट देखिए, मैंने कोई भी ऐसे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने हमेशा फैक्ट रखा है, फैक्ट पे ही बात होनी चाहिए। नहीं खेमचंद जी की आवाज आने दीजिए, वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मेरे उत्तर प्रदेश का सभ्य व्यक्ति हैं। नेता गौ हत्या में शामिल है। नहीं वो ठीक है, आपका चुनौती देना भी ठीक है, आपकी पार्टी आपका चुनौती देना भी ठीक है, आपका सवाल भी सही हो सकता है, लेकिन आपने जो बात कही वो ठीक नहीं है। इस तरह की भाषा से हमें बचना चाहिए जब हम पब्लिक प्रोफाइल में होते हैं। और बोला है, इन्होंने गौ हत्यारा बोला है, या तो माफी मांगे, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा, मैं अपने शब्द वापस ले लूं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के यश भारती जी, प्रूव इट। यश भारती जी, विवेक भाई, मैं इतना खुल के नाम बता रहा हूं और क्या बोलूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बीफ एक्सपोर्ट का काम करते हैं, किरण रिजिजू जी खुल के कह रहे हैं कि मैं बीफ खाता हूं, कौन मुझे रोकेगा? तो ये फिर कहां नाम छुपाने की बात होगी? मैंने तो शुरुआत में नाम बता के काम किया। अब जो बीफ खाता है वो हत्यारा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा गाय माता का? बीफ जो खाता है वो बीफ खाने वाला दोषी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ठीक है, वापस देखिए, अब बहुत डिविएट हो जाएगा, जो है ये मैटर का कहीं और जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। बात कांवड़ यात्रा की हो रही है और कांवड़ यात्रा की शुचिता और स्वच्छता की हो रही है, उस पर रहते हैं। नदीमुद्दीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नदीमुद्दीन जी, देखिए, हमारे माननीय प्रवक्ता बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मुझे शर्म दिला रहे थे कि इनको शर्म नहीं है। बिल्कुल शर्म नहीं है। अगर मुझे शर्म होती तो मैं बीफ कंपनियों से चंदा नहीं लेता। अगर मुझे शर्म होती तो लल्लन सिंह को पार्टी से निकाल देता, मंत्री पद से निकाल देता। अगर मुझे शर्म होती तो गोवा में बीफ को बैन कर देता था। अगर मुझे शर्म होती तो अल कबीर नाम का सबसे बड़ा
सभरवाल है जो लाखों का करोड़ों का एक्सपोर्ट कर रहा। मैं उससे चंदा नहीं लेता। अगर मुझे शर्म होती तो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सरकार है, वहां गाय काटी जाती है, तो मुझे शर्म इससे होती कांवड़ियों तो का मैं- क्या लेना देना नदीमुद्दीन जी? अरे सुनिए, नहीं आप बिलबिलाइए मत। मैं कहता हूं, इनको चैलेंज करता हूं, आपको चैलेंज करता हूं, आइए गाय पर पूरे वन नेशन वन इलेक्शन से पहले आइए गाय पर प्रतिबंध लगाइए कि देश के किसी हिस्से में गाय हमारी माता है, नहीं कटेगी। क्यों चूड़ियां पहन रखे, क्यों नहीं बोल रहे हो? फिर उस पर बोलो कि गाय पर पाबंदी लगाए। बड़े बड़े मोटे मोटे रकम लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता अगर शर्म दिला रहे तो मैं तुमको शर्म दिला रहा हूं कि चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। मैंने पीएचडी किया है। व्हाट आर यू सेइंग? तुम जैसे जाहिल नहीं हूं कि जो शर्म दिला रहा हूं। औकात में रह के बात किया करो। नहीं जाहिलों औकात जैसे- औकात नहीं जांचते हैं मौलाना बिल्कुल साहब। कह रहा ये हूं। देखिए क्या मैं पारिवारिक बिल्कुल डिबेट है ना, आपसी डिबेट थोड़ी कर रहे हैं। को फोन पे तो बातचीत चल नहीं रही, लोग टीवी पर देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता इस तरह की भाषा बोले। आपके घर में भी लोग देख रहे होंगे, छोटे भी देख रहे होंगे, बड़े भी देख रहे होंगे, कुछ उम्र दराज भी देख रहे होंगे, कुछ बुजुर्ग भी देख रहे होंगे, कुछ युवा भी देख रहे होंगे। तो हमें बातें ऐसी करनी चाहिए जो एक तो जानकारी बढ़ाए और दूसरी नजीर बने, फैक्ट पे बात हो। आपने फैक्ट बोला, आपने अलकबीर की बात की, सभरवाल की बात की, जो भी बातें की वो ठीक है, उस पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन ये औकात और ये इस तरह की बातें ठीक नहीं लगती। कह रहा हूं कि कस्टम ड्यूटी जो मिशनरीज बीफ काटने में आती हैं, उनकी कस्टम ड्यूटी सरकार ने क्यों कम किया? क्या जरूरत है? ब्राजील के बाद नहीं, इससे कांवड़ियों का क्या लेना देना? एक कांवड़िया जो जल उठा रहा है गाजियाबाद से, दिल्ली से लाकर यहां पर जल समर्पित कर रहा है और हरिद्वार से जल उठा रहा है, उसको तो ये चाहिए कि भाई उसकी यात्रा भंग ना हो। उसको ये चाहिए कि उसकी यात्रा में कोई दूसरा धर्म का आदमी ना घुस जाए। उसको ये चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है। उसको ये चाहिए कि उसको रास्ता साफ मिले। उसको ये चाहिए कि रास्ते में कोई हादसा ना हो जाए। उसको ये चाहिए कि उसको कोई गाली ना दे, उस पर कोई पत्थरबाजी ना करे। मुद्दे की बात कीजिए। जो कांवड़िया मुसलमान उसमें घुसे हैं, उनकी जम के पिटाई करो, उनको जितना ये तो आप कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं फिर। तो बिल्कुल, जो अगर मुसलमान बन के जा रहा है तो उसको कानून हाथ में लो, ताकि पता चले कि मुसलमान नहीं, क्यों बदनाम है। ये आपका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है। चैनल इस बयान को एंडोर्स नहीं करता। ये आपका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। कानून हाथ में लेने की बात हम ना करेंगे, ना ही हम इसको किसी तरह से एंडोर्स कर सकते हैं। ये आपका व्यक्तिगत बयान है, कोई भी इस तरह की बात नहीं कर सकता। एच एस रावत जी देखिए, एच एस रावत जी, एक सिस्टम में जिस तरफ ध्यान, डिबेट बहुत दूसरी तरफ चली गई। एक पूरा आप देखेंगे एक सिस्टम डेवलप हो रहा है। आप सारे पैनलिस्ट को स्क्रीन पर रखिए, पीसीआर प्लीज, थैंक यू। रावत जी, आप देखेंगे एक पैटर्न मेरे को नजर आता है। पैटर्न क्या है? आप देखिए नवरात्र के समय क्या बहस चलती है और क्या शिकायतें मिलती है कि भाई नाम जो है वो हिंदू बताकर या फिर नाम गलत बताकर आप वहां पर चले गए। फिर आपने वहां पर जो है वो आपके ऊपर एलिगेशन लगता है कि आपने हिंदू लड़कियों से जान पहचान बढ़ाई, फिर वहां पर मित्रता बढ़ाई, फिर बात वो प्रेम में बदली, फिर उस शादी में बदली, फिर धर्मांतरण तक बात पहुंच जाती है। इसी तरह से आप देख रहे हो कांवड़ में भी कुछ ऐसी शिकायतें मिल रही, कुछ एलिगेशन मिल रहे हैं। तो ये पैटर्न ठीक नहीं है। इसको आइडेंटिफाई करना, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी समाज की, सोसाइटी की भी, हिंदुओं की भी, मुसलमानों की भी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस पैटर्न को समझने की कोशिश करें। अगर ऐसा कुछ है तो इस पर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। जैसे गरबा का मामला एक बहुत बड़ा मैटर बन गया इस देश में। रावत जी देखिए विवेक जी, मैं बताता हूं। अभी मौलाना साहब नदबुद्दीन जी ने कहा कि उनकी पिटाई होनी चाहिए। अगर किसी एक की भी पिटाई कर दी जाए तो पूरा हिंदुस्तान का जो मुसलमान है ना वो चिल्लाने लगेगा। देखो, जानबूझ करके उनको मारा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है। और फिर ऐसा मगरमच्छी आंसू बहाने शुरू कर देते हैं, वो दिक्कत आती है। सरकार एक्शन ले, उनको अरेस्ट करे तो बोलेंगे कि भाई गलत कर रही है सरकार, एक्शन ले रही है। बुलडोजर एक्शन ले, अगर उनका मकान गलत जगह पे बना है तो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मौलाना साहब बड़ी दिक्कत है। मुसलमान के एक व्यक्ति के साथ, ये तो 50 पकड़े गए, अगर एक पकड़ करके अगर उसकी पिटाई कहीं हो जाती ना, तो ये डिबेट यहां से हट करके इस पे हो जाती कि कावड़ियों ने मुसलमान को पीटा, जानबूझ के पीटा, जबरदस्ती कपड़े पहनाए, भगवा, इसलिए उसको पीटा गया। तो ये बड़ा मुश्किल है आप लोगों के साथ में हैंडल करना। इस देश के अंदर बड़ा टेढ़ा काम है, क्योंकि आप लोगों के जिहादी जो मौलवी हैं वही इनको ट्रेनिंग देकर के घुसाते हैं गरबा के अंदर, वही इनको ट्रेनिंग देकर के घुसाते हैं कहीं ना कहीं नवरात्रों के अंदर, और वही इनको घुसाते हैं कहीं ना कहीं कावड़ के अंदर। इसलिए ये बड़ी समस्या है।
इसके लिए आप लोगों को खुद ही इसमें जिहाद जो चल रही है, लव जिहाद में, अब ये जी। कौन जांगुर बाबा कौन था? हाजी नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं। यश भारती जी एक सेकंड रुकिएगा, नदीमुद्दीन जी एक सेकंड वेट कीजिए, हाजी नाजिम काफी देर से वेट कर रहे हैं। यश भारती जी को भी जवाब दे दूं। यश भारती जी कह रहे थे उत्तराखंड में तो बड़ी शांति से चल रही है और यहाँ उत्तर प्रदेश में बड़ी दिक्कत आ रही है। उत्तर प्रदेश में इसलिए दिक्कत आ रही है कि आप चाहते नहीं कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपको वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है, आपको चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ना है। आपने अपने कार्यकर्ताओं को घुसा रखा है, जैसे मुसलमान घुसे हुए हैं कालनेमी, ऐसे ही सपा के कालनेमी भी घुसे हुए हैं और वो जाके हुड़दंग करवा रहे हैं। और पहले भी ये स्थिति ठीक है, इसका जवाब यश भारती से लेंगे। हाजी नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं। यश भारती जी आप इसका जवाब दे दीजिएगा, पहले नाजिम जी बोल दे कुछ। हाँ विवेक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी नजर करम मेरे ऊपर पड़ी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत इंतजार करने के बाद मुझे जवाब देने का मौका मिल रहा है, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब देखिए बात यहाँ पर गाय की भी आई, तो देखिए मैं आपके चैनल के क्या है, माध्यम थोड़ा से जो हमारे नाजिम भाई थोड़ा वक्त से आ जाते तो वक्त और आपके साथ हो लेता। अब हाँ, आपने विवेक अपना भाई, कीमती आप वक्त मेरे हमें साथ दिया ही नहीं। अब आपने जितना वक्त दिया उसी वक्त में से हम कुछ भी निकाल कर आपको दे पा रहे हैं। हाँ विवेक भाई, देखिए आप मेरे साथ है तो मुझे वक्त की जरूरत नहीं है। और देखिए अभी यहाँ पर गाय की बात चल रही थी, तो मैं कहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। और दूसरी बात, अभी एक बात आ रही थी कि मुसलमान जो कावड़ियों के बीच में आ जाते हैं, इस तरीके की बातें चल रही थी। तो विवेक भाई, जब हर चीज का रजिस्ट्रेशन होता है तो भाई कावड़ियों का भी तो रजिस्ट्रेशन हो जाए, ताकि ये पता चल जाए कि कावड़ियों के बीच में कोई भी मुसलमान ना आए या कोई भी असामाजिक तत्व ना आए कावड़ियों के बीच में। तो वहां पर एक रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया होना चाहिए भी, किस राज्य से कितने कावड़िया भाई आ रहे हैं, उन सबका नाम पूरा रजिस्टर में होना चाहिए, ताकि पता चले कि किसी भी कावड़िया भाई के रूप में कोई भी असामाजिक तत्व उनके बीच में ना घुस जाए। तो देखिए ये तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है। और दूसरी बात ये कि अभी रावत जी कह रहे थे कि अगर मुसलमान पीट दिया जाए तो उनके घर पे बुलडोजर वगैरह की भी बात हुई। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो इस तरीके का भी जो मतलब कमाल की बात कर रहे हैं नाजिम साहब आप, रावत जी, मतलब कांवड़ यात्रा निकालेंगे, अब उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कल को आप कह दीजिएगा घर में सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा के तब आप कथा सुनिए घर में। तो देखिए परसों आप कह दीजिएगा कि भाई किसी को मंदिर में दर्शन करने जाना है तो अपने मंदिर के बाहर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा पुलिस से, तब मंदिर घुसिएगा आप दर्शन करने के लिए। ये तो कमाल की व्यवस्था बन जाएगी इस देश में। आदमी अपना धर्म भी फॉलो ना करे, हर जगह रजिस्ट्रेशन ही कराता चले। हाँ विवेक भाई, देखिए भारत है, संवैधानिक लोग हैं या संविधान को मानने वाले, तो रजिस्ट्रेशन कराने में क्या दिक्कत है भाई? रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, पता तो चले कि कावड़ यात्रा में जो मतलब आप ये अपील नहीं करेंगे कि आप उन लोगों से अपील नहीं करेंगे जो इस तरह की मानसिकता रख, ऐसा असामाजिक तत्व ना घुसे, तो भाई सरकार के लिए मतलब आप ये अपील नहीं करेंगे कि भाई आप उन लोगों से अपील नहीं करेंगे कि आप ऐसा मत कीजिए। अलबत्ता आप ये कह देंगे भाई आप रजिस्ट्रेशन कराकर चलिए। मतलब आप ये तो वैसे ही कहना होगा भाई, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो हेलमेट लगाकर चलिए, हादसे का डर रहता है। तो कल को ट्रेन पैसेंजर हेलमेट लगा के बैठे ट्रेन में, कमाल की दलील नाजिम भाई। विवेक भाई देखिए ये पॉइंट वैलिड है, अगर इसे सोचा जाए तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ वैलिड है भाई। हर चीज का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो यहाँ पर अगर धार्मिक यात्राओं में जितने जाने वाले, अगर उनका रावत जी जल्दी से 10 सेकंड, यश भारती जी जल्दी 10 सेकंड, रावत जी 10 सेकंड। चारों फिर तो ताजिया में होना चाहिए, ताजिया का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना। पकड़े तो जाए वो पत्थर फेंकते हैं, जो वो घरों को तोड़ते हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। मंदिरों पे जो पथराव करते हैं, ताजिया के अंदर जो हुड़दंग मचाते हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। करो ना उनका रजिस्ट्रेशन, क्यों नहीं? ठीक है, यश भारती आपको जवाब देना चाह रहे हैं। रावत जी जल्दी से, यश भारती जी। देखिए जो शुद्ध और अशुद्ध की बातें बार बार चलती हैं, जो रावत जी ने कहा कि जो कालनेमी पकड़े जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सपा के लोग हैं। अरे वो ठीक है, सपा के लोग हैं, अभी तक सरकार ने नहीं बोला। रावत जी को पता है, रावत जी का इंटेलिजेंस ज्यादा होगा, यशवीर जी जैसा नेटवर्क होगा उनका, जो पुलवामा वाले थे उनके साथ में उनका नेटवर्क जुड़ा होगा। तो वो ठीक है, वो ऐसी कार्रवाई करते रहे। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये बोलना चाह रहा हूँ, जो खाने में मिलावट की बात हो रही है, मुसलमानों के ऊपर जो आरोप लगता है, जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिम्मेदारी लेके कोई भी हिंदू मांस मछली या किसी भी तरीके गलत काम करके कावड़ नहीं करेगा, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। वैसे ही जो अच्छा मुसलमान होगा, जो मुसलमान होगा, वो ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल वो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरी जानकारी में पेशाब अगर उसके शरीर पे भी छुल जाती है तो वो अपने आप को अशुद्ध मानता है।
तो दूसरे किसी ठीक है, को पेश ये लेकिन ऐसी मानसिकता नजर तो आती है। और ये विवाद देखिए, जो हिंदू धर्म है उसमें मुसलमानों के आने की बात इससे पहले भी कई बार उठी है, नवरात्र में भी देखी गई है, तो इसलिए विवाद का विषय है और इस पर सवाल जवाब जो है वो चल रहे हैं। हालांकि कुछ एक घटनाओं को छोड़ दे तो सारे मुसलमानों को इसके लिए और पूरे समाज को इसके लिए क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, ये बात भी उतनी ही सही है।